तो चलो मेरे भाई, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यानी हम लोग बिलियन का वो सारे ऑब्जेक्टिव विद कंसेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। मजा आने वाला है, सारा का सारा बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा और धुआं धुआं उठा दूंगा। देखो ये आपका बिलियन का है। मैं लगभग इसमें 46 से 47 कॉन्सेप्ट, 46 से 47 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा और उसी से बोर्ड एग्जाम में हर बार आने वाला पिछला 10 साल तक उसी से क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये रह गया, पहला क्वेश्चन ये रह गया कि सर मोलरता का मात्रक क्या होता है। आपने रटा होगा, याद किया होगा, मजे की बात है ना। मोलरता समझो, समझाता हूं। लरता को किससे समझोगे? लरता का मतलब क्या? जो आपके मुंह से निकलता है जिसे हम लोग लार कहते हैं, सलाइबा, लार। अब लार को आपको नापना होगा तो लार कैसे नापिएगा? कहिएगा हमरा 1 केजी लार दे दीजिए, जो हमारे मुंह से चूता है 1 केजी लार दे दीजिए। लार को जब भी मेजर किया जाएगा ना तो वो लीटर में किया जाएगा। यानी दुनिया में जितने भी लिक्विड हैं उसे मोस्टली लीटर में मेजर किया जाता है। यानी इसका ऑप्शन होगा मोल लीटर, मोल लीटर, मोल लीटर। मोलरता का एसआई मात्रक क्या हो गया? मोलरता का एसआई मात्रक मोल लीटर। इंग्लिश वाले बच्चे देखो, यहां देखो, मोल का तो मोल हो गया, मोल का मोल हो गया, यहां रा है इसीलिए आर से रा होगा, मोलारिटी हो गया, मोलारिटी। अब एक नाम और आता है मोललता, मोललता, मोललता जिसे हम लोग कहते हैं मोलालिटी, मोलालिटी, मोलालिटी। अब बात आ गया कि गुरुजी ऐसा भी तो पूछ सकता ना, कोई ये जरूरी थोड़ी है कि मोलारता ही पूछेगा। मोलालिटी को किस प्रकार से मापेंगे या मोलालिटी का एसआई मात्रा क्या होता है? ध्यान से सुनना, आगे का सारा कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा। मोललता, मोललता को हम लोग कैसे याद करेंगे? तो देखा होगा तुम लोग, छोटा बच्चा होगा या जो तोतला होता है उसे लड़का बोलने बोलो तो लड़का ना बोल के बोलता है ललता, ललता। और लड़का को अगर मेजर करना होगा, ललता को अगर मापना होगा, लड़का माने हम लोग को, तो लीटर में नहीं ना नाप देंगे कि पूछेंगे कि सर आप कई लीटर के हैं बताइए। तो ऐसा सवाल तो नहीं है हमरा से पूछिएगा। तो अगर लड़का को नापना होगा तो उसको आप केजी में मेजर कीजिएगा। यानी ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है मोल केजी इनवर्स, ये होगा किसका? मोललता का होगा। ये किसका होगा? मोललता का होगा। मोललता यानी मोलालिटी का होगा, मोलालिटी का होगा, मोलालिटी का होगा। अच्छा जी, गुरुजी दूसरी बात और समझाओ ना। ललता तो समझ गया, आ गया कि तोतला के हम याद कर सकते हैं। दूसरा ऐसे समझो, इंग्लिश में, इंग्लिश में, इंग्लिश में अगर समझोगे तो लिट्टी, मोला लिट्टी, लिट्टी, लिट्टी समझते हो ना, जो आप लोग खाते हैं, लिट्टी, लिट्टी, लिट्टी जो आप लोग खाते हैं। अब लिट्टी को लीटर में नापिएगा? अरे खाए वाला लिट्टी कौची कहिएगा, 1 लीटर लिट्टी हमरा दे दीजिए, ऐसा तो नहीं है बोलिएगा। लिट्टी को भी केजी में मापा जाता है। यानी अगर केजी इनवर्स है, केजी इनवर्स है, केजी इनवर्स है, तो एक बात ध्यान देना है कि गुरुजी अगर केजी इनवर्स है ना तो ये मुझे मोललता का होगा, मोलालिटी का होगा। और अगर लीटर है, लीटर है, लीटर का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में आता आयतन। लीटर का दिमाग मेरे में क्या आता है? आयतन। यानी अगर जिसे हम लीटर में मापेंगे वो मेरा मोललता रहेगा। अब मोललता, ललता बोलने के लिए लड़का, लड़का को किस में नापते हैं? केजी में। मोला लिट्टी, लिट्टी खाए वाला लिट्टी को किस में? लीटर में नहीं, केजी में। तो ये आपका मोला लिट्टी का हो गया। दूसरा एक कंसेप्ट मैं और क्लियर करता हूं मजे के साथ, आगे का सारा क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा। कंट्रोल प्लस प्लस दोबारा दाब दीजिए कीबोर्ड में, कंट्रोल दाबे रहिएगा, प्लस प्लस। हाँ समझ में आ गया, पूरी कहानी क्लियर है, मजा आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिलने वाला है, मिलने वाला है। एक बार और कीजिए। हाँ कहानी क्लियर हो गया। दूसरी बात मैं बताता हूं। अब ये आता ना, कई कई बार पूछता है कि सर बताइए टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करेगा? यानी मोललता डिपेंड करेगा कि मोललता डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे?
तापमान पे कौन डिपेंड करेगा? तो जिसमें भी आयतन होगा, जिस चीज में भी आयतन होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी टेम्परेचर पे, तापमान पे डिपेंड करेगा। यानी जिस जिस चीज में आयतन आएगा वो आपका आयतन, यानी जिसको लीटर में मेजर किया जाएगा ना, वो किस पे डिपेंड करेगा मेरे भाई? टेम्परेचर पे। जिसमें टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा वो आपका केजी वाला होगा, मास वाला, केजी वाला। तो अगर मैं पूछूं कि मेरे भाई आप बताओ टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करेगा? मोल लीटर इनवर्स या तो मोल केजी इनवर्स? आप बताओ, ऑप्शन बताओ। हाँ, डेली क्लास चलेगा 5 बजे से, बिहार की बाहुबली डेली क्लास चलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करेगा? लीटर वाला करेगा या तो केजी वाला करेगा? टेम्परेचर पे कौन करेगा? तो जिसमें आयतन की चर्चा हो, आयतन बोले तो लीटर की चर्चा हो, वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। लेकिन जिसमें केजी रहेगा वो आपका डिपेंड टेम्परेचर पे नहीं करेगा। कहानी क्लियर? तो अगला सवाल का आंसर तुम बताओगे, सही है? हाँ, अगला सवाल का आंसर तुम बताओ। देखो फिर सवाल क्या है, मोलालता का एसआई मात्रक क्या है? मोलालता का एसआई मात्रक क्या है? ये 2 नंबर में भी आता है, मैं 2 नंबर का बताऊंगा। मोलालता का एसआई मात्रा क्या है? मोलालिटी, एकदम ऐसे पकड़ो, लिट्टी सर, लिट्टी सर, लिट्टी सर। ये तो लिट्टी को हम लोग केजी में मेजर करेंगे। ललता, ललता को याद करने के लिए लड़का, और लड़का को लीटर में नहीं, लीटर में ना रे बउआ, लड़का को हम लोग मेजर करेंगे किसमें? केजी में। तो भाई लीटर तो नहीं होगा सर, क्योंकि ये मोलरता का है। मोल केजी होगा गुरुजी, मोल केजी होगा। ग्राम लीटर की तो चर्चा ही नहीं है, नन ऑफ दीज का तो कोई चर्चा ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सभी बालक का सही है। एग्जाम में जाना और केमिस्ट्री में सेम टू सेम ना मिले तो हमें बता देना कि हाँ गुरुजी आपने जो पढ़ाया वो तो आया ही नहीं है। अच्छा, आगे सवाल और आएगा। आगे सवाल अगला देखो, मोल प्रभाज का एसआई मात्रक क्या है? मोल प्रभाज का एसआई मात्रक क्या है? यहां से 2 नंबर आता है कि मोल प्रभाज क्या है, ये 2 नंबर का हो गया। और मोल प्रभाज का एसआई मात्रक क्या है? यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना, जो भी होता है ना ये मोल बटा मोल होगा, मोल बटा मोल होगा, मोल बटा मोल हो जाता है। और ये मोल मोल कट जाता है, मोल मोल कट जाता है। इसका मतलब गुरुजी मोल मोल कट गया तो इसका तो कोई एसआई मात्रक ही नहीं बचेगा, एसआई मात्रक ही नहीं बचेगा। ऑप्शन नंबर डी, ये केजी किसका है? बोलो केजी किसका है? मोलालता का, मोलालता का ये केजी हो गया। ये मोल लीटर किसका हो गया? मोलरता का हो गया, मोलरता। हिंदी इंग्लिश तुम लोग समझ लेना, ग्राम लीटर तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या रे बउआ? डी हो गया। भैया इस बैच में केमिस्ट्री में कितना आ जाएगा तुम्हारा? 70 में 70 आ जाएगा। बस जितना पढ़ाता हूं ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है, अपने आप को चचा नहीं समझना है। तो कहानी क्लियर हो गया। आज के बाद कोई पूछेगा मोल प्रभाज, मोल प्रभाज का एसआई मात्रक। गुरुजी प्रभाज, प्रभाज का मतलब हो गया कि अंश की बात कर रहा है, तो बटा बटा, तो यहां मोल बटा मोल, तो मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। आगे अगर बात कर ले, आगे अगर बात कर ले, देखो बहुत अच्छा सवाल, ये जवाब आपको देना है। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? यानी कितनो ताप दे देवल जाए थुथु जैसन बैठल रहेगा, हम वो सब नहीं जानते हैं। यानी Which of the following is not affected by temperature? जो टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होगा। आंसर तुमको बताना है। मैंने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 में क्लियर कराया और क्वेश्चन आपसे बन रहा है। क्वेश्चन किससे बनेगा? आपसे बनेगा, चलेगा? देखो देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया? लिट्टी। अरे मोला लिट्टी, अच्छा गलता लिखा है, यहां मोला लिट्टी होना चाहिए। हाँ मोलालिटी बउआ, गुरुजी मोलालिटी का तो मोल केजी इनवर्स होता है, मोल केजी इनवर्स होता है। और हमें बताया गया है
कि टेम्परेचर से वो प्रभावित होगा जिसमें आयतन की बात किया जाए, लीटर के बात किया जाए, केजी वाला तो टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होगा सर। यानी ऑप्शन नंबर बी मोललता हो गया। सामान्यता क्या होता है भाई, ये अलग होता है। ये लड़ता में तो भाई मोल लीटर होता है, मोल लीटर इनवर्स होता है। इसका मतलब देखिए सर, ये लीटर के बात किया गया और लीटर माने आयतन। सर ये तो प्रभावित तो होगा, फॉर्मूलाता नहीं होगा भाई, सामान्यता नहीं होगा भाई। कहानी क्लियर। अगर आगे की बात कर लो तो अगला सवाल मेरा ये हो गया कि बिलियन में विलेय तथा विलायक की मोल प्रभाज का योग क्या होता है। आप लोग रट लिया होगा मोल प्रभाज में, यही हम समझा देते हैं, यही आपको मोल प्रभाज में सारा डिटेल क्लियर करवा देते हैं। ध्यान से सुनना, मोल प्रभाज रहा है। अरे कंसेप्ट समझ लो ना, मजा आने वाला है, क्यों उदास हो रहे हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखो मोल प्रभाज क्या होता है। अगर आपसे बोला जाए एक से सॉल्यूट, सॉल्यूट माने समझते हो, बिले, बिले, ठीक है ना, सॉल्यूट का मतलब बिले। और इसे सॉल्यूट को पता है कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, कैपिटल एन से। इससे दो क्वेश्चन अभी बनेगा, चुपचाप ध्यान से पढ़ते रहो, कुछ मत करना। तैयार हो गए ना हम जी। एक सॉल्यूट कैपिटल ए से, इसका क्या होता है ना, इसका होता है, इसका ध्यान से सुनोगे तो एन और एन प्लस ए, एन प्लस ए। अगर हम एक से सॉल्वेंट बोले, एक से सॉल्वेंट, एक से सॉल्वेंट, इसका मतलब विलायक, विलायक, विलायक। और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, और इसे फार्मूला होता है एन और एन प्लस एन। अब बचवा को लोलियाते रहेगा, रटते रहेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन फार्मूला याद करें। अरे बेवकूफो ध्यान से सुनो, इसका नाम छोटा है, नाम छोटा का मतलब दू और दू चार एक पांचे लेटर के नाम है। यहां भी देखो बिले हिंदी में भी छोटा नाम है, तो अगर छोटा नाम रहे तो छोटकी एन, और अगर बड़ा नाम रहे, देखो सॉल्वेंट, बड़ा नाम रहे तो बड़की एन, बड़ा नाम रहे तो ऊपर में बड़की एन होता है। तो मेरे भाई अगर एक सॉल्यूट की बात करूं तो एक सॉल्यूट का मतलब एन बटा ऐसा कुछ होता है। ध्यान से सुनना, मजा आने वाला है, एक एक बात यहां क्लियर करवाने वाला हूं, प्यार से सुनो। अब जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए बिले किसको कहता है, बिले, अरे गांव में नाम सुना होगा ना, कहता होगा कि ज्यादा अगर तुम अतत करोगे तो बिले हो जाओगे। अरे गांव में गाली उली देता ना कि ज्यादा अतत करोगे तो बिले हो जाओगे, बिले का मतलब गायब हो जाओगे। अब पानी में हम चीनी को मिलाए, पीनी गायब, चीनी गायब हो गया तो चीनी बिले हो गया, तो बिले हो गया। विलायक, विलायक का मतलब जो अब अपने में मिला लेता है, जो अपने में मिला लेता है, चीनी को पानी अपने आप में मिला लिया तो आपका पानी विलायक हो गया। यहां से एक कॉन्सेप्ट और आ गया, एक कॉन्सेप्ट और आ गया कि अगर मैं बात करूं एक से सॉल्यूट, एक से सॉल्यूट प्लस एक से सॉल्वेंट की मैं बात करूं, एक सॉल्यूट प्लस एक से सॉल्वेंट की बात करूं, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर इसे मैं जोड़ूंगा तो इसका सम क्या आएगा, 1 आएगा। इसका सम क्या आएगा बउआ, 1 आएगा। ओवरऑल मेरी कहानी समझा। कई बार ये फार्मूला पूछ देता है, फार्मूला ये पूछ देता है कि एक सॉल्यूट का फार्मूला बताओ, कई बार ये पूछेगा कि एक सॉल्वेंट का फार्मूला पढ़ाओ बताओ, कई बार ये पूछेगा एक सॉल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट क्या होता है। तो मेरे भाई, मेरे मुन्ना, मेरे बउआ, प्यार से सुनो, अगर नाम छोटा रहे तो ऊपर में छोटकी एन होगा, नाम बड़ा रहे तो ऊपर में बड़की एन होगा। भाई ये 4 लेटर के नाम है तो बड़ा है, ये 3 लेटर के नाम है तो छोटा है, और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो 1 होता है। अब तुम क्वेश्चन बताओ, मैं तो यार तीनों बता दिया, अब यहां से तुम बताओ। यही तो पूछ रहा है कि विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज, विलेय तथा विलायक की मोल प्रभाज का योग बताओ। तो अगर मैं विलेय की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं एक सॉल्यूट की बात कर रहा हूं, एक सॉल्यूट की बात कर रहा हूं। सम माने योग माने प्लस, अगर मैं विलायक का बोलूं तो एक सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, और इसका जोड़ क्या हो जाता है, इसका जोड़ 1 होता है।
ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। ऑप्शन नंबर इन ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में, एक बिलियन में, बिलियन का मतलब कि मिलाने वाला और मिल जाने वाला दोनों एक हो गया, तो वो हो गया बिलियन। इन द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये आपका सम क्या हो जाता, 1 होता है भाई। 2 तो नहीं होगा, 0 पॉइंट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, गया काम से। आगे वाला क्वेश्चन भी आपको खुद बताना है। ये देखो अभी मैंने पढ़ाया, और अगर ये भी नहीं बता पाते हो तो जीने का अधिकार नहीं है। सर मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट बना कर दीजिए गेस क्वेश्चन। अरे तेरा वीडियो पढ़ो ना जी, क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? तेरा वीडियो जो दे दिया हूं वही पढ़ो। बस देखो ध्यान से सुनना, किसी बिलियन में बिले का मोल प्रभाज, बिले का मोल प्रभाज मतलब समझते हो, एक्स बिले का मोल प्रभाज, यानी नाम ऐसे याद करो ना कि छोटका का पूछ रहा है, बिले का, छोटका का पूछ रहा है बिले, यानी सॉल्यूट का पूछ रहा है, कहां गया, सॉल्यूट का पूछ रहा है, छोटा वाला का पूछ रहा है। इसका मतलब छोटा वाला ऊपर रहेगा। मेरे भाई ये तो बड़ा वाला है, यहां भी बड़ा वाला है, नन ऑफ दीज तो नहीं है। देखिए छोटा वाला एन ऊपर है, तो अगर छोटा वाला पूछेगा तो छोटा वाला ऊपर होगा। अगर यही बिले के जगह बिलायक पूछता तो बड़ा वाला आपका हो जाता, ऑप्शन नंबर ए हो जाता। ये किसका हो जाता, बिलायक वाला। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कहानी खत्म, कोई बड़का को बातें नहीं है। अरे भाई गीता भाई हिंदी मीडियम लिखल है जी, उत्कर्ष। अरे इन ए सॉल्यूशन इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज एक्सप्रेस्ड एज, ये कोई मतलब विदेश वाला बात लिख दे हैं, चलेगा? उत्कर्ष बताओ क्या तकलीफ है? मीडियम में तो कोई तकलीफ ही नहीं होना चाहिए यार, मैंने कोई बड़ी बात बता ही नहीं रहा। चलेगा यहां तक, कहानी क्लियर है? भाई केमिस्ट्री में बिना जोड़े तुम कर पढ़ कैसे रहे हो, पढ़ तो रहे हो। उत्कर्ष धन्यवाद, आगे आ जाओ। क्लियर? अब अगली सवाल यहां पे आ जाओ। शुद्ध जल का मोललता क्या होता है? देखो ये ऑलरेडी ऑलरेडी निकाला हुआ है, इसमें छेड़छाड़ करने का चाचा बनने का जरूरत नहीं है। तुम लोग कमेंट करके बताओ, थोड़ा पानी दे दीजिए अविनाश जी। तुम लोग कमेंट करके बताओ कि शुद्ध जल का मोललता क्या होता है। ये ऑलरेडी निकाला गया है, तुम निकालने की इसमें दिमाग मत लगाओ। ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चे का सही है कि शुद्ध जल का मोललता 55.5 होता है। ये ऑलरेडी फिक्स है। मैं चाहूं तो इसे फार्मूला लगा के निकाल सकता हूं, लेकिन उतना तुमको पीएचडी करने का कोई जरूरत नहीं है। चलेगा? ऑलरेडी यहां सही है सबका, चलेगा जी, चलेगा। पांच बजे आप लोग तैयार रहिएगा। सर मैथ का बैच लिए हैं, केमिस्ट्री में जोड़ दीजिए। अरे भाई केमिस्ट्री में ऐड हो तभी तो तुम पढ़ रहे हो ना। तीनों बैच में लगातार केमिस्ट्री लाइव चलेगा। जो आप परमात्मा बैच में जुटे हुए थे फाउंडेशन वाला, उसमें भी चल रहा है। कई बच्चों ने पिछले साल वाला 13 वीडियो ले लिया, उसमें भी मैं डाल दिया। कई बच्चों ने केमिस्ट्री स्पेशल बैच लिया, उसमें भी मैं ऐड कर दिया। रामबान में भी ऐड कर दिया। तो केमिस्ट्री सभी जगह मैं फिलहाल लाइव कर दिया हूं। पूरा का पूरा होगा, मैंने पूरा अपना एक सेट बना रखा है। पूरा ये बुक का सेट है, इसी से आपको पूरा मिल जाएगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। आगे आ जाइए, अगली सवाल में आ जाइए। आगे अगली सवाल में आ जाइए। ये भी आपको ये सब दिमाग नहीं, केमिस्ट्री में कई चीजें होती है ना जो फिक्स होती है, ऑलरेडी उसे निकाल कर लोग दे दिए हैं, बस तुमको उसका इस्तेमाल करना है, निकालना नहीं है। जैसे ये हो गया कि समान ताप एवं दान, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन है, यानी एट नॉर्मल टेम्परेचर, माने नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल एन से, टेम्परेचर टी से, पी से, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ
वन मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, ये निकाल करके आपको दे दिया गया। निकालना नहीं है, चचा नहीं बनना है, एग्जाम है, सीधा एग्जाम की तैयारी करो। शॉर्ट लॉन्ग सब होगा, चिंता करने की बात नहीं है। 20 से 22 क्लास पढ़ाऊंगा या 25 जा सकता है। एग्जाम में तो आपका भी 45 दिन बाकी है, 25 क्लास में खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म। आगे आ जाइए, रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा। आंसर बताइए इसका क्या होगा, आंसर बताइए, जल्दी बताइए 8 का क्या होगा। मतलब अभी आप लोग केमिस्ट्री कुछ पढ़वे नहीं किए हैं जी। मोस्टली बच्चों का गलती है। ध्यान दो, एनटीपी की बात आए तो 22.4 लीटर होता है। कुछ बच्चे का सही था, कुछ बच्चों का गलत था, चलेगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन पीडीएफ अपलोड होगा, क्लास कर लेने के बाद सॉल्यूशन पीडीएफ खोलना और एक एक बात को रिवीजन कर लेना। नहीं होगा तो लिख लेना कि 1 मोल गैस बराबर 22.4। जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, लिखोगे तब सीखोगे। आगे आ जाओ, फिजिक्स का भी होगा। अच्छा, ये तो दुनिया का सभे बच्चा जानता है। मेरा 8 साल 7 साल का एगो भगना था, पढ़ा रहे थे, वो बैठा था, वो हमको बताने लगा कि मामा जी आप तो यही ना पढ़ा रहे थे कि एक एवोगेड्रो संख्या Na के बराबर कितना होता है, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। ये वाला जरूरी क्यों पड़ा, ये जरूरत क्यों पड़ा, है ना, कि आपका एवागाद्रो संख्या का जरूरत क्यों पड़ा। हालांकि पूछता नहीं है, तो ये बीच के संबंधों को बताता है, ये अगुआ का काम करता है। जैसे कि आप, मेरा अगर ब्याह होगा तो एगो ना कोई तो अगुआ होगा, तो ये एक नंबर जो है ना, जो बीच का संबंध बताता है, इसीलिए इसका जरूरत पड़ता है। तो 6.022 गुने 10 के पावर 23, ये इसका जरूरत था। आगे आ जाओ, और ये आपका आखिरी सवाल आज का। बाकी कल मैं 40 सवाल या तो 38 सवाल लेकर आऊंगा और ये चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। आइए, इबिलियोस्कोपिक स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है, मात्रक इसका क्या होता है, ये करता क्या है। ये इबिलियोस्कोपिक स्थिरांक, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, दोनों का यूनिट सेम होता है, दोनों का यूनिट सेम होता है। ये क्या करता है, वृद्धि और कमी को बताता है। जहां पे बर्फ जम जाता है ना, जहां पे बर्फ जम जाता है या तो वृद्धि हो जाता है, उसी को हम लोग, देखो अगर यहाँ पे इबिलियोस्कोपिक की बात कर रहा है, इसका मतलब वृद्धि को बता रहा है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो यानी हिमांक की बात कर रहा है, और दोनों का यूनिट सेम होता है। के मो के का मतलब कुछ रे बउआ, कांस्टेंट की बात कर रहा है, और मोललता इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए, जिनका जिनका था सारे बच्चे को सही है। जब इसका मैं शॉर्ट टाइप करवाऊंगा और लॉन्ग, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा चिंता करने का बात नहीं है, बस ये आपका कहानी सही है पूरा। कल हम लोग 37 या 35 क्वेश्चन करके आऊंगा, 35 या 37 क्वेश्चन कल लेकर आऊंगा, और ये चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। बस आज क्या था ना कि आपको बस मैंने बता दिया, कल से आपकी क्लासेस रेगुलर चलेगा, इसी ऐप पे 5 बजे संध्या में चलेगा। सारे बैच में लाइव कर दूंगा, जो पुराने बैच होंगे, जो नए बैच होंगे, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, सारे बैच में लाइव कर दूंगा। चलो यहां तक सारे बच्चे को क्लियर है। एक बार ओवरऑल रिवीजन करना चाहते हो, एक बार ओवरऑल रिवीजन करना चाहते हो, मो ललता ललताल, मो ललता लार की बात कर रहा, लार लीटर में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। अगर केजी की बात करेगा, अगर केजी की बात करेगा तो वो आपका क्या हो गया,
केजी में हो गया आपका मोललता, मोललता हो गया। आगे अगर बात किया जाए तो यहां देखो मैंने पूरी कहानी मोल प्रभाज का बता दिया। अरे भाई मोल प्रभाज, प्रभाज का मतलब बंटवारा, और बंटवारा जिसका होगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा। कोई यूनिट का मतलब मोल मोल खत्म हो जाता है, इसका कोई यूनिटे नहीं होता है। अगर आगे की बात कर लें तो कौन सा ताप से प्रभावित नहीं होता है, जिसमें लीटर आएगा। आयतन की बात करेगा वो ताप से प्रभावित होगा, जिसमें आयतन नहीं आएगा वो ताप से प्रभावित नहीं होगा। यानी किसमें बउआ, देखो ये वाला ताप से प्रभावित नहीं होगा। आगे की बात कर लो तो विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योग कितना होता है, 1 होता है। और आगे की बात कर लूं तो विलेय का मोल, देखो छोटका नाम लिखा इसके लिए ऊपर छोटकी एन होगा। अगर विलायक पूछता तो ऊपर में बड़की एन होता। अगर अब शुद्ध जल का कितना होता, 55.5 होता है। और आगे बात कर लूं तो 1 मोल बराबर कितना होता है, 22.4। आगे बात कर लूं तेवागाद्रो की सबको पता है कि ये वाला होता है। आगे आ जाओ तो आपका 10वां नंबर के मोललता इनवर्स, मोललता, मोलालिटी चलेगा, सबका सही है। तो भाई आज के लिए तो बस छोटा सा वीडियो मैंने लाया, बाकी हर रोज एप्लीकेशन पे 5 बजे हम लोग केमिस्ट्री से मिलेंगे। मुश्किल से मुश्किल क्या बताऊं, बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा तो 17-18 क्लास जाएगा, 20-22 क्लास जाएगा। आपके एग्जाम से 10 दिन पहले खत्म कर दूंगा, आपको रिवीजन का पूरा पूरा टाइम दूंगा। कल ऑब्जेक्टिव इसका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग शॉर्ट टाइप करेंगे, फिर हम लोग लॉन्ग करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अब मैथ की क्लास में, एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर। धन्यवाद, लव यू। हम लोग मिलते हैं अगला क्लास में। क्लास कैसा लगा जरूर फीडबैक दे दीजिएगा। लव यू, धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।